जी भ्राताश्री। पांचाली तो अब सचमुच थक चुकी है और मेरे अनुज भी। अब तुम मझले होने का कर्तव्य निभाओ और जाकर देखो आसपास कोई जल की व्यवस्था या विश्राम करने का उचित स्थान है या नहीं। और हां, शीघ्र लौटना भीम, क्योंकि 12 बरस की वनवास की अवधि अब समाप्त होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भांति सूंघते फिर रहे हैं। जो आज्ञा भ्राताश्री। ये क्या कर रहे हो? दिखने में तो भद्र और व्यवहार में चांडाल लगते हो। मूर्ख बालक, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी तुम्हें बड़ों से कैसे बात करते हैं? जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। जल गंदा नहीं करूंगा तो हाथ पैर कैसे धोऊंगा? शीघ्र ही इस ताल से निकलो। इस ताल से मैं देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो। जल का उपयोग नहाने, धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है। मंद बुद्धि, वो जल बहती धारा का होता है जहाँ गंदगी रुकती नहीं। ये ताल है, नदी नहीं। तुम यहाँ से निकलो, अन्यथा मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांघ जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ। मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, किंतु तुमने सारी सीमा तोड़ दी। तुम्हें तो सभ्यता सिखानी ही पड़ेगी। कैरोवत्स, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रभु, इसने पूजा का जल अपवित्र किया है, मैं इसे दंड दूंगा। ऐसा मत करो वत्स, ये महाबली भीम तुम्हारे दादा हैं। मेरे दादाश्री भीम? हाँ पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए दादाश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम मेरे पौत्र हो, मेरे घटोत्कच के पुत्र। हाँ? हाँ दादाश्री, मुझसे अनजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई क्षमा नहीं। नहीं पौत्र नहीं, भूल मुझसे भी हुई है। मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचय नहीं दिया। मेरे लिए मात्र जल था और तुम्हारे लिए पूजा का स्थल, इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ। कैसे भूल जाऊं दादाश्री? मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वो भी अपने दादाश्री पर। मुझे इसके लिए अपने आप को दंड देना होगा। नहीं पौत्र नहीं, मैंने तुम्हारा बाल्यकाल नहीं देखा। हर पौत्र बाल्यकाल में अपने दादा पे हाथ उठाता है। मन मैला न करो पौत्र, हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था। प्रिय भीम, तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया। और ये भ्राताश्री, ये बर्बरीक है, मौरवी और घटोत्कच का पुत्र। और बर्बरीक, ये तुम्हारे बड़े दादा युधिष्ठिर। प्रणाम। दादा अर्जुन। प्रणाम। नकुल सहदेव और तुम्हारी दादी द्रौपदी। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान भव। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। सुंदरता के साथ साथ ये अद्भुत शक्तिशाली भी है। और जानते हो द्रौपदी, इसने मुझे मल्ल युद्ध में परास्त किया। ये बालक आपको? हाँ द्रौपदी, ये यहाँ वन में सिद्धियां प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेंट हो गई। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारी दादीश्री हिडिंबा, माताश्री और पिताश्री कैसे हैं? दादाश्री,
जब से मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हूं तब से उनके दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये विदित है कि वो सदैव पिताश्री और आप सबकी चिंता में लगी रहती हैं। घोड़े के टापों की आवाज। भ्राताश्री, लगता है दुर्योधन के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। हमारा वनवास तो समाप्त हो चुका है, अब हमारा अज्ञातवास शुरू हो रहा है। कदाचित तुम्हारा कथन सत्य है अर्जुन, और यदि उन्होंने हमें ढूंढ निकाला तो एक बार फिर हमें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास सहना होगा। वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे दादाश्री। ये बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है। ओम नमः आंखें खोलो पुत्र। शिवाय। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हम तुम्हारी आराधना से अति प्रसन्न हैं पुत्र। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, प्रथम इच्छा थी कि आपके दर्शन हो, वो अब पूर्ण हुई। और दूसरी? मैं ऐसी शक्ति चाहता हूँ प्रभु जिससे मैं दुर्बल और निसहाय लोगों की रक्षा कर सकूं। इन्हें स्वीकार करो पुत्र। ये बाण बहुत अचूक बाण है। पहला बाण छोड़ने से तुम युद्ध भूमि में जिनका भी वध करने की कामना करोगे, ये बाण उनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। दूसरे बाण के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यु चिन्ह बने हैं, ये उनका वध कर देगा। तथा तीसरा बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर देगा। किंतु ध्यान रहे पुत्र, इन बाणों का कभी दुरुपयोग मत करना। स्मरण रहे, तुम सदैव दुर्बल का साथ दोगे, हारे का सहारा बनोगे। जो आज्ञा प्रभु। बर्बरिक को प्रलय वाली शक्ति मिल गई। इन 3 बाणों की सहायता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप्त कर सकता था। पांडव द्रौपदी के साथ अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने महाराज विराट की राजधानी पहुंच गए। द्रौपदी शैलेंद्री बन गई और उसे महारानी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया। युधिष्ठिर विराट नरेश के विशेष सेवक हो गए। भीम रसोइया बन गए। अर्जुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी। नकुल अश्वशाला की देखभाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया। अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों का दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास गए, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी।